भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाप से DS बोर्ड बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। और आज बक्सर विधानसभा की समीक्षा बैठक में हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल चौधरी जी, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर उमाशंकर गौतम जी और यहाँ पर विधानसभा का जो काम देख रहे दिलीप जी, अभिमन्यु कुशवाहा जी और लालजी राम जी, जिला अध्यक्ष और समस्त बहुजन समाज पार्टी की जिला और विधानसभा कमेटी के साथ साथ मेरे सामने बैठे तमाम युवा, बुजुर्ग और मेरी माताएं, बहनें, आप सभी लोगों की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। क्योंकि आज समीक्षा बैठक थी और समीक्षा बैठक में करीब करीब 8 से 10 पंचायतों के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। काम बड़ा दिया गया था लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। BSP आपकी ताकत है, बात मान लीजिए। BSP अगर मजबूत है तो आपकी ताकत है, BSP कमजोर है तो आपके पास कोई ताकत नहीं। जो भी पार्टियां बिहार के अंदर बैठी हैं, चाहे वो RJD हो, चाहे वो JDU हो, चाहे कांग्रेस हो, ये वोट लेती है, आपका सरकार बनाती हैं, लेकिन पलट के आपके पास वापस कभी पलट के कभी भी आपके दुखों में शामिल नहीं होती। आपके घर में क्या है क्या नहीं है, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते, आपके पास जमीन खेती के लिए है कि नहीं है, आपके पास रोजगार के साधन है कि नहीं है, आप पे जो जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, उस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आपको न्याय दिलाने के लिए भी कभी भी ये दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां नहीं आती। कभी आती है क्या? कभी नहीं आती। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले 1-1.5 सालों से जिस तरह से बिहार के अंदर अत्याचार, जुल्म जाती बढ़ी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। डेली कहीं ना कहीं बलात्कार होता है बच्चियों के साथ, कहीं ना कहीं बच्चियों की हत्या कर दी जाती है, जय भीम बोलने पे हत्या होती है। पिछले साल की बात है, 14 अप्रैल से पहले 13 अप्रैल को रंजीत पासवान को लालगंज वैशाली में जय भीम बोलने से हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी में इस बार 14 अप्रैल को अवधेश पासवान की इस बात पे हत्या कर दी गई, उसने जय भीम बोला। बाबा साहब की जयंती बनाई, इस बात पे अवधेश पासवान की हत्या कर दी गई। होली के दिन कोमल पासवान की हत्या गाड़ी से कुचल के कर दी गई। ये एक केस नहीं है, ऐसे तमाम केस आपने बक्सर में भी देखा और औरंगाबाद में भी केस देखे। आपने अभी हाल में देखा कि आपने चैनपुर विधानसभा जो आपकी आती है, यहाँ पे कैमूर के अंदर पर्वतपुर गांव के अंदर 25 मकानों में दलित बस्तियों पे हमला कर दिया गया। औरतों, बच्चियों को नग्न किया गया, उन्हें पीटा गया, युवाओं के हाथ पैर तोड़ दिए गए, कई लोगों के सर फोड़े गए, लेकिन पुलिस एक्टिव नहीं हुई। क्योंकि वहाँ पर विपक्ष के लोग जो आज सत्ता में नहीं हैं, उन लोगों ने उनको, जो दोषी लोग थे, उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई। कोई पार्टी वहाँ नहीं पहुँची, न कांग्रेस पहुँची वहाँ, न RJD पहुँची, न JDU पहुँची। अगर पहुँची तो आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हर जगह पे पहुँचने का था। अब आप समझ लीजिए, अभी परसों हम लोग दरभंगा के अंदर थे, वहाँ पर एक पासवान समाज की बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और बलात्कारियों ने उसकी हत्या करने की नियत से उसके जूते से जूता पहन करके उसके गले पे पैर रखा ताकि दबा दें, उसकी हत्या हो जाए, उसकी मौत हो जाए। पूरा यहाँ पे कर गया, उसके मुंह के ऊपर जूतों से वार किया, पैर से वार किया तो उसके जो जबड़ा था वो टूट के टेढ़ा हो, उसके नाजुक अंगों पे हमला किया गया ताकि उसकी मौत हो जाए। बच्ची रात भर वहीं पड़ी रही, रात भर बच्ची पड़ी रही। घरवाले से पूछा गया कि भाई, घरवाले डरे हुए थे कि ऐसा तो नहीं मेरी बच्ची कहीं गलत जगह भाग गई है, वो डरे हुए थे। मैंने पूछा तुमने पुलिस में क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे डर लग रहा था कि बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बच्ची कहीं चली गई किसी के साथ, तो हम पुलिस के पास नहीं गए। जब बच्ची को कुछ लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, बच्ची को उठा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन के बाद उसको होश आया।
7 तारीख को घटना है, 8 तारीख को भर्ती की गई और 10 तारीख को उसको होश आया और तब जाके उसने अपना नाम बताया, अपने गांव का पता बताया। तो उसके पिता, उसकी माँ पहुंची, तब जाके वहाँ पर वो घटना के बारे में जानकारी हुई। तब सबसे पहले अगर कोई पार्टी पहुंची तो बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के अथक प्रयासों से ही वहाँ पर आज तीनों अपराधी जेल में हैं और आज उस बच्चे का बेहतर से बेहतर इलाज DMCH में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ये देन किसकी है? ये देन बहुजन समाज पार्टी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी मजबूत है तो आप समझिए कि आपका मान सम्मान बना हुआ है, आपकी ताकत बनी हुई। अगर BSP कमजोर है तो आपकी ताकत कमजोर है। यह समझ लीजिए, ये जो आपको जो काम दिया गया, ये काम सिर्फ कोई राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं दिया गया कि आप राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने आपको काम दिया बूथ कमेटी बनाओ, सेक्टर कमेटी बनाओ, ये इसलिए नहीं है। BSP राजनीतिक पार्टी से पहले इस देश का सबसे बड़ा मिशन और मूवमेंट चलाती है, जिस मिशन और मूवमेंट को महात्मा फुले साहू और अम्बेडकर साहब ने चलाया, उसी मिशन मूवमेंट को लेकर चलती है। उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अपने संगठन को ठीक करने में लगी है, दुरुस्त करने में लगी है। मैं आपने पहले कहा कि BSP मिशन और मूवमेंट चलाती है, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो प्योर राजनीतिक पार्टी है, वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आपके वोट को लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कोई वोट नहीं चाहते। हम इस देश के अंदर चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन हो जो बाबा साहब का सपना था। हम चाहते हैं इस देश के अंदर आर्थिक मुक्ति का आंदोलन हो जो बाबा साहब का सपना था। हम चाहते हैं इस देश के अंदर संविधान का एक एक आर्टिकल लागू किया जाए जो बाबा साहब ने संविधान में लिख करके दिया था। यही तो हम चाहते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं चाहती। दूसरी पार्टी कभी नहीं चाहती संविधान इस देश में लागू हो। यहाँ तक कि कांग्रेस वाले लंबी लंबी बातें करते हैं। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार में दलित बस्तियों में जा रहे हैं, अम्बेडकर छात्रावास में जा रहे हैं, लेकिन जब उनके बच्चों के साथ में बलात्कार होता है, युवाओं की हत्या की जाती है, तो एक भी कांग्रेसी उनके न्याय के लिए नहीं क्यों आता है, उनके न्याय के लिए नहीं आता है। जब न्याय की बात होती है तो बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में पहुंचती है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। और बड़े बड़े रईस जाते, जो महलों में रहने वाले लोग, AC में रहने वाले लोग, ये नहीं आते। इन्हें तो आपका वोट चाहिए। चुनाव के समय आएंगे आपके बीच में, भीम संवाद करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में प्यारी प्यारी बातें करेंगे, जय भीम बोलेंगे, नीला झंडा भी दिखाएंगे, ताकि दलित समाज के लोग बहक जाएं और अपना वोट ये दोनों पार्टियों को दे दें, लेकिन BSP को ना दें। लेकिन इस बार पूरे बिहार के अंदर, इस बार पूरे बिहार के अंदर ये एक बात माननी पड़ेगी कि पूरे बिहार के अंदर BSP की बहार आ चुकी है और BSP की जागृति फैल चुकी है, और BSP के मानने वाले लोग पूरे बिहार में अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा चुके हैं। और इसी बातों को लेकर के आज वो तमाम विरोधी पार्टियां कमजोर अपने आप को देख रही हैं। वो तमाम विरोधी पार्टियां अपने आप को लग रहा है कि दलित जो वोट बैंक है उनके हाथों से निकल रहा है, उनके हाथों से जा रहा है, और ये सारा का सारा वोट बैंक BSP की तरफ ट्रांसफर हो रहा। और आपने दिखाया भी है काम, जब यहाँ पर बिहार के अंदर, बक्सर के ही अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक भी बंदे ने उनकी रैली में जाने का काम नहीं किया, और उन्होंने कह दिया कि बक्सर का बहुजन समाज BSP के साथ में है, वे बक्सर का बहुजन समाज बहन कुमारी मायावती जी के साथ में है, जान के साथ में है सब। ये आप सबने दिखा दिया। और उसी के बाद से कांग्रेस के अंदर बौखलाहट शुरू हुई। उनको लगा कि दलित समाज क्यों नहीं आ रहा, दलित समाज क्यों नहीं आ रहा। अब तमाम तरह के प्रोपेगेंडा वहां बनाए गए। उनके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, मैनेजमेंट वाली टीमें हैं। उन्होंने नए नए आइडिया देना शुरू किया कि राहुल जी आप अम्बेडकर छात्रावास में जाइए, राहुल जी दलित बस्तियों में जाइए, राहुल जी दलित बस्तियों के घर में जाके खाना खाइए। अरे अब ये दलित जाग चुका है, आपके नाटक में फंसने वाला नहीं है, आपके किसी नाटक में फंसने वाला नहीं है। अब बिहार का दलित सत्ता की चाबी अपने हाथों में चाहता है। लंबे अरसे तक बिहार में दलित गुलाम बन के रहा है, अब ये दलित बिहार का गुलाम बन के नहीं रहेगा, सत्ता पे काबिज होकर राजा बन के रहेगा। इस बात की आगाज हो चुका है। और इसलिए मैंने कहा कि जो आप
आपको काम मिला है ये सत्ता के महासंग्राम का काम। ये आसान काम नहीं है। ये आप समझ लीजिए आप ऐसे काम करेंगे, हल्का फुल्का काम करेंगे, आप जीत जाएंगे? बिल्कुल नहीं जीतेंगे। अरे आपके सामने बहुत पैसे वाले लोग आएंगे जिनके पास 1-2 नहीं 10-10 20-20 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। उनकी पार्टियां पूरे देश के अंदर हजारों करोड़ रुपया खर्चा करेंगी, लेकिन उनको रोकने वाली अगर कोई पार्टी है, सामंतवादी ताकतों को रोकने वाली कोई पार्टी है, तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। जो हमारे अंदर जो विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष, माननीय कांशीराम साहब का जो संघर्ष, वो चट्टान बन के हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हम तमाम ताकतों को रोकने के लिए देखते हैं। हम ताकतवर हैं और इन ताकतवर लोगों को अपनी विचारधारा के तहत रोकने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो काम आपको मिला है ये छोटा मोटा काम नहीं है। आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। ये आप मत सोचिए कि मंच पे बैठे वाले लोग ये काम नहीं करते। इनके ऊपर भी कंधों पर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। और चुनाव के समय जो असली खेल होता है, असली जो सत्ता का महासंग्राम होता है, वो बूथ के ऊपर होता है। एक एक बूथ पर जब हमारा यूथ निकलता है, डंडे और झंडे के साथ में अपना वोट दिलवाने का काम करता है, तब आप विजय की ओर बढ़ते हैं, तब आप जीत की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप बूथ पे सो जाएंगे, बूथ पे आप उसकी अपने वोटों की रखवाली नहीं करेंगे, बूथों पे अपने वोट डलवाने का काम नहीं करेंगे, तो विरोधी लोग आपके वोटों को डलवाने का काम करेंगे। मैंने कहा यह साधारण सा काम नहीं है, यह राजपाट का काम है, ये सत्ता का काम है और सत्ता का महासंग्राम है ये। और सत्ता के महासंग्राम को अगर जीतना है तो आपको बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता रूपी एक बड़ी सेना बक्सर में खड़ी करनी पड़ेगी। सेना का काम होता है युद्ध करना, होता है कि नहीं होता है? बिना सेना के युद्ध जीत सकते हैं क्या आप? बिना सेना के युद्ध जीतेंगे? नहीं जीत सकते ना। जब बिना सेना के युद्ध जीत नहीं सकते तो राजपाट की बात है। अब आप समझ लीजिए, ये राजपाट की बात है, ये सत्ता के महासंग्राम की बात है, जिसमें आपको बंदूक नहीं चलानी है, जिसमें आपको तलवार नहीं चलानी है, आपको गोली बारूद नहीं चलाना है। आपके पास वोट रूपी हथियार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सबको दिया। कहा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें वोट रूपी हथियार दे करके जा रहा हूं। इसी वोट रूपी हथियार से आपको इस देश का शासक बनना है और अपने जीवन के सारे दुख तकलीफों को खत्म करना है। ये वोट रूपी हथियार, ये वोट बाबा साहब ने हमको दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब वोट की ताकत हमें दी, उसी दिन बाबा साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। नानक चंद्र रत्तू बाबा साहब के पीए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस दिन हम सबको वोट का अधिकार दिलाए, अपने कमरे में गए, गाड़ी से उतरे, मुस्कुराते हुए कमरे में चले गए, तो नानक चंद्र रत्तू जो उनके पीए थे, 25 सालों से जो सेवा कर रहे थे, तो डर गए कि बाबा साहब को क्या हो गया। 25 सालों से मैंने बाबा साहब को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आखिर आज क्या हो गया कि बाबा साहब मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ चले गए। पानी लेके डरते डरते पहुंचे और पूछ लिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं 25 सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं, आपने कभी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई, आप कभी मुस्कुराए नहीं, कभी खुश नहीं हुए, आज कैसा क्या हो गया? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, नानक चंद्र रत्तू, आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। क्या कहा? आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब जो राजा है रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, वोट से पैदा होगा और मेरे समाज से पैदा होगा। कहा मेरा समाज जो है इसको मैंने वोट का हथियार दे दिया। अगर ये मेरे समाज के लोग जाग जाएंगे जिस दिन, उस दिन शासक बन करके दिल्ली में बैठेंगे और उसी दिन इनके ऊपर जो अत्याचार है, जुल्म है, जो जीवन की तकलीफें हैं, दुख है, इस सब का सब खत्म हो जाएगा। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको उपदेश दिए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनने के नाम पर बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। आपके घर में 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना। और दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, संघर्ष करना पड़ेगा। मत खाली एसी में बैठ के काम नहीं चलने वाला, खाली फोन घुमाने से काम नहीं चलने वाला, आपको सबको निकलना पड़ेगा।
क्षेत्र में जाना पड़ेगा, गांव-गांव जाकर लोगों को जगाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो और तीसरी बात बाबा साहब ने कही, संगठित रहना पड़ेगा। कहा जिस दिन तुम सारे लोग एक हो जाओ। कहानी का बचपन में किताबें पढ़ते थे हम लोग कि एक व्यापारी था, उसके 4-5 बच्चे थे, उसने सबको लकड़ी बांटी नहीं बांटी और कहा इसको तोड़ो। सारे बच्चों ने उसको तोड़ दिया, पढ़ी नहीं पढ़ी है किसी ने। और क्या हुआ, और फिर उसी व्यापारी ने अपने बच्चों को फिर बुलाया, सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके 5 लकड़ियों का बंडल बना दिया, कहा इसको तोड़ो। 5 लड़के हार गए, उसको तोड़ नहीं पाया। उसने कहा यही ताकत है। कहा जिस दिन तुम सब एक हो जाओगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता है, तुम ताकतवर बन जाओगे। और यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, संगठित हो जाओ। कहा तुम सब एक हो जाओ, उस दिन आप इस देश के राजा बन जाओगे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर मैं तमाम मेरे दलित समाज की जो जातियां हैं उन सबको मैं आगाह करता हूँ कि आपको बंटने की जरूरत नहीं है, तुम सब एक हो जाओ। और तुम एक हो जाओगे तो बिहार में तुम्हारा मुख्यमंत्री बनेगा, सत्ता की चाबी तुम्हारे हाथों में। और जिस दिन तुम सत्ता की चाबी हाथों में लोगे, उसी दिन 3 डिसमिल तक छोड़ दीजिए, 1 से 2-2 एकड़ जमीन के मालिक भी आप बन जाओ। शिक्षा भी होगी। आज हमारे बिहार के नौजवान शिक्षा के लिए मोहताज होते हैं, शिक्षा नहीं मिलती है, गरीब के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की भांति जब माने बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, शिक्षा को 0 फीस पर, माने कि शिक्षा को फ्री करने का काम किया था। कहा गरीबों के बच्चे शिक्षा फ्री करें। वो कहा मेरे भाइयों बहनों, आप पढ़ाई करो, आप पैसे की चिंता मत करना, तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, तुम्हें जहां भी पढ़ना है, विदेश से पढ़ना है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, फीस मैं जमा करूंगी और मेहनत आप करो। ये किसने काम किया? उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करने का काम किया। और माताओं बहनों से कहा कि अगर आपके पहले क्या होता था, जब घर में बेटा पैदा होता है तो सब लोग खुश होते हैं, दादी थाली बजाती है, नानी थाली बजाती है, लोग पटाखे लगाते हैं। और जब बेटी पैदा होती है तो पूरे घर में मातम ठाता है कि अरे भाई मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। बोलते नहीं बोलते हैं, दुखी हो जाते हैं कि बेटी पैदा हो गई, अब कैसे होगा। चिंता होगी कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, अब ये कैसे इसे बड़ा करूंगा, कैसे इसे पढ़ाऊंगा, बड़ी हो जाएगी तो शादी के लिए पैसा कहाँ से लेके आऊंगा। होता है कि नहीं होता है? चिंता होती कि नहीं होती है? लेकिन बहन जी ने कहा आपको मेरी बहनों परेशान होने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बहन जी ने महामाया आशीर्वाद योजना शुरू करी। कहा जब किसी गरीब के घर में बेटी पैदा होगी, जब किसी गरीब के घर में बेटी पैदा होगी तो मैं हर बेटी के नाम से 10,000 रुपए की एफडी करवा दूंगी, 10,000 रुपए की एफडी। और जब बेटी 18 साल से 20 साल की हो जाएगी, 23 साल की हो जाएगी तो 3 से 4 लाख रुपए उसको उसके शादी के लिए मिल जाएंगे। ये योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की गई। और कहा बेटी की पढ़ाई के लिए भी तमाम योजनाएं बहन जी लेकर आई। माता सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना, जिसके तहत बेटी कहा जब बेटी कक्षा 10 में पहुंचेगी, कक्षा 9 पास करेगी, कक्षा 10 में पहुंचेगी, 10,000 रुपए का चेक और 1 साइकिल देने का काम करेगी। और माने भाई ने देने का काम किया। और जब बेटी कक्षा 11 में पहुंची, फिर उसको 15,000 रुपए का चेक माने भाई ने उसको देने का काम किया, ताकि बेटी पढ़ जाए और बेटी की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आने पाए। ये तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की गई। और सबसे बड़ी आपको बात मालूम भी होगी, गुंडों मवालियों को जेल में डालने की, मालूम कि नहीं मालूम है? कितने लोग जानते हैं गुंडे मवालियों की जगह कहीं थी उत्तर प्रदेश में? तो जेल के सलाखों के पीछे थी। भाई ने कहा उत्तर प्रदेश से जंगल राज, गुंडा राज खत्म करके रहेंगे, ये मेरे लिए चैलेंज का विषय है। और भाई ने चैलेंज लिया और कहा 1 महीने के अंदर एक भी गुंडा मवाली, बलात्कारी, भू माफिया, रेत माफिया, जंगल माफिया खुलेआम दिखाई पड़ गया तो उसकी खैर। कहा उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। और बहन जी ने 1 महीने बाद पूरे बॉर्डर को सील कराया और अधिकारियों को बुलाया कि अब जितने भी गुंडे मवाली प्रदेश में बचे हैं इनको पकड़ो और जेल के पीछे डालने का काम करो। वही पुलिस 1 महीने के अंदर 1,48,000 गुंडे मवाली, बलात्कारी, भूमाफिया, चोर, उचक्के इनको पकड़ करके जेल में डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, गुंडा राज मुक्त, जंगल राज मुक्त बनने का काम कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में। ये ताकत अगर कहीं है तो बहुजन समाज पार्टी।
और आज बिहार के अंदर क्या होता है? बिहार के अंदर आए दिन जंगल राज जैसा माहौल, बड़े बड़े शोरूम लूटे जा रहे हैं। सोने चांदी के शोरूम लूट लिए गए आरा के अंदर, आरा में हुआ सोने चांदी के शोरूम लूट लिए गए। डेली बहु बच्चों के साथ में बलात्कार होता है, खास तौर से दलित बच्चों के साथ बलात्कार होता है, युवाओं की हत्याएं होती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर बीएसपी बिहार में आप सब लोगों ने ताकत लगा दी, आप सब ने मेहनत करी, बीएसपी के हाथों में सत्ता आई, तो बिहार भी गुंडा राज से मुक्त करेंगे, जंगल राज खत्म करेंगे। और जिन अपराधियों को, अब आप समझ लीजिए, बिहार के अंदर गुंडा राज जंगल राज कहीं और तो नहीं आया, बिहार के अंदर गुंडा राज जंगल राज को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता वाले लोग यहाँ गुंडा राज पैदा करते हैं, जंगल राज पैदा करते हैं। ये लोग सुशासन नहीं, कुशासन की सरकार बनाने के पीछे इन्हीं का बड़ा हाथ होता है। क्योंकि आपने देखा भी, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले बिहार के अंदर जेल मैनुअल में संशोधन किया गया और तमाम गुंडे मवालियों को, हत्यारों को छोड़ने का काम किया गया इसी नीतीश सरकार के द्वारा। हुआ कि नहीं हुआ? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बताइए मुझे, हाथ उठाइए। सारे के सारे लोग आप जानते हैं कि बिहार के अंदर सरकार ने गुंडों मवालियों को छोड़ने का काम किया। मैं आज से वादा करता हूं, बीएसपी की सरकार आएगी, गुंडे मवालियों की कोई असली जगह है, जेल की सलाख है, तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, बाहर दिखाई नहीं पड़ेंगे। और ये भी कहता हूं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि हमारी सरकार में हमारी बहू बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर के भी देखे, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर भी फूले साहू अम्बेडकर का सपना पूरा हो, उनके विचारधारा की सरकार बने, सामाजिक परिवर्तन की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की बात हो, शिक्षा फ्री करने की बात हो, 2 से 3 एकड़ जमीन की बात हो, और रसोइयों को जो कहते हैं ना 1400 रुपए मिलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात यहाँ अपने बहन जी की यहाँ बिहार में सरकार बनाई, तो रसोइयों को 10,000 रुपया महीना भी देने का काम करेंगे, 10,000 रुपया उनको देने का काम करेंगे, और शिक्षा फ्री करेंगे। 5 लाख का जो बैकलॉग नौकरियों का पड़ा हुआ है बिहार के अंदर SC ST OBC का, उसे भरने का भी काम करेंगे। ये तमाम काम बिहार में किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। साइकिल पकड़िए, मोटरसाइकिल पकड़िए, 1 पंचायत, 2 पंचायत, 3 पंचायत में आप जा सकते नहीं जा सकते? बताइए। मंच पे बैठे वाले लोग तो बड़े पैसे वाले लोग हैं, इनके पास घर में AC लगा हुआ है, ये निकल नहीं पा रहे बेचारे, तो सोचते हैं AC से निकलेंगे तो गल जाएंगे 2 पंचायत करके। क्यों भाई, ऐसा है क्या? नहीं है ना? तो ये आज तो कह रहे नहीं है, लेकिन आज इनको मैं छोड़ रहा हूं। अगली बार अगर ये लोगों ने कोई गलती की और फील्ड में नहीं गए, तो इनको मंच पे बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, उनको आगे बैठाऊं। जहां तुम बैठ सकते हो वहीं बैठो, इस लायक तुम नहीं हो तो मैं मंच पे बैठाए। और लेकिन मैं आप सब पे विश्वास नहीं करता कि आप बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ हैं। आपके गांव में झंडा और डंडा मजबूत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 2 फुट का मजबूत डंडा और उसमें लगाओ हाथी का, ये हर घर में दिखाई पड़ना चाहिए, गांव गांव में दिखाई पड़ना चाहिए। अगर आपके घर में झंडे नहीं है तो झंडे जिला अध्यक्ष आपको पहुंचवाए। हमारे पास झंडे कपड़े वाले नहीं है, लेकिन प्लास्टिक वाले झंडे हमारे पास है, बहुत झंडे। जो कोई साथी आए बिहार में, पटना में, उधर से लेकर के जाए, बहुत रखा हुआ। आप गाँव में लगाइए, छपरे पे लगाइए, दरवाजे पे लगाइए, कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इस बात को याद रखिए, आपको निकलना है मोटरसाइकिल लेकर, गांव में साइकिल लेकर निकलना है। शादी में जाते हो, तिलक में जाते हो, बारात में जाते हो, वहां लोगों से चर्चा करिए। इस बार कोई गलती नहीं करना, ये कांग्रेस RJD और JDU चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना एक वोट अपने हाथी वाले चुनाव पर जाना चाहिए और बीएसपी की सरकार हमें बनानी चाहिए। और जिस दिन बीएसपी की सरकार बनेगी उसी दिन हमारा कल्याण होगा। कोई और पार्टी आपका कल्याण नहीं करने वाली, किसी ने किया ही नहीं। अगर किया होता तो आप पे जुल्म जाते नहीं हो, किसी ने किया होता आपके लिए काम तो छुआछूत नहीं हो रही होती, किसी ने भी काम आपके लिए किया होता
3 डिसमिल जमीन नहीं, कम से कम 2-2 एकड़ जमीन के आप मालिक बन गए होते। आपके बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, वकील बनते, पुलिस में भर्ती होते, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी नहीं करते। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि साइकिल उठाइए, मोटरसाइकिल उठाइए और डेली 1-2 पंचायत में जाइए, वहां बैठिए, लोगों को समझाइए कि भाई इस बार गलती नहीं करना है, अपना एक अपना वोट बहुजन को जाना चाहिए और हाथी छाप पे लगना चाहिए। लगेगा? करेंगे आप लोग? ये काम करेंगे? जाएंगे गांव-गांव, 1 पंचायत से 2 पंचायत, 3 पंचायत में तो आप लोग घूम सकते हो। शादी में जाते हो वहां चर्चा करो, तिलक में जाते हो वहां चर्चा करो, लोग पहचान जाए कि बहुजन वाले आ गए, आपका नाम जान जाए कि बहुजन वाले हैं, भाई बहुजन वाले हैं। एक आदमी जो लोग जान जाएंगे गांव के अंदर बहुजन वाले हैं, तभी बहुजन समाज पार्टी पटना में पहुंचेगी। और मुझे विश्वास है अगर आप सबने इस तरह से काम कर लिया तो बक्सर से हाथी पटना जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। बक्सर से, राजपुर से, जय भीम, जय भीम। पीछे नहीं बोल रहे हैं भाई, थके लग रहा है हमको, इधर पीछे वाले आवाज नहीं है क्या? बोलिए जय भीम।